तो क्या करें, पेनी स्टॉक जैसे आप कह रहे हैं कि लॉस बुक करना चाहिए, तो वो जो लॉस अगर बुक कर लेंगे तो सामने पैसा कहाँ, ब्लू चिप के अंदर ही शिफ्ट करें? ये देखें, अब हम तो अपने आप से भी सच नहीं बोलते ना। मसलन अब रोजाना हमारी तरफ से बयान आ रहा होता है कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। मेरी बात सुने, जो 1,90,000 पर मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि क्या ये 2017 की वैल्यूएशन पे वापस आ गए? फर्टिलाइजर भी इस वजह से चल रहा था कि डिविडेंड अच्छे आ रहे थे। इस वक्त सिचुएशन जो है, अगर किसी को भी कहो कि भाई ये खरीद लेना चाहिए, तो वो कहेगा कि मार्केट कब ठीक होगी वो मुझे बताओ पहले। देखिए, कोई भी चीज जो है ना स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं चलती। ये सारा कुछ जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डेली नॉइज है। आप कह रहे हैं सस्ता मिल रहा है तो सस्ता में तो खरीदना है, तो लेटर डाउन में सस्ता मिल रहा है। ओ हो तो एक दफा आके नीचे उसको पाँव तो लगाने देना। पीएसओ का ही, जैसे मैंने कहा कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ही अब लेवल बताइएगा कि मजीद क्या बेहतर बाइंग के लेवल्स हो सकते हैं कि अच्छी बाइंग यहाँ पे दोबारा खड़ी हो जाए। बैक हो। अगर मिसाल के तौर पे सर ये नहीं हुआ 121 रुपये, और मिसाल के तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये वो मजीद नीचे आया, तो नीचे का कोई एक लेवल का यहाँ आके अगर पाँव लगा दे तो यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट कर दें। मेरा मकसद ही यही था कि डिफरेंशिएट करके लोगों को बता दिया जाए कि भाई डॉक्टर साहब पहले ही कह चुके हैं कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उनसे जान छुड़ा के आपने ब्लू चिप्स में ट्रांसफर होना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PS6 दंगल। और शो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया पूरी स्टॉकिफाई टीम की तरफ से कि आप सभी का प्यार और आप सभी का सपोर्ट है, जिसकी बिना के ऊपर आज हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब से कुछ देर पहले ही ये अफ्तारी के बाद ही हम सब बैठे हुए थे, देख रहे थे, और 1 लाख का नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे आया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ज़ाहिर है पहला लाख होता ही मुश्किल है, जिस तरह हमने इंडेक्स में भी देखा, तो हमारे लिए भी कुछ वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टॉकिफाई ने इसे अचीव किया। अब सफ़र हमारा इंशाल्लाह 1 मिलियन की तरफ है, जिसके अंदर आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए होगा। आप लोगों का जो साथ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी टीम भी कोशिश करती रहेगी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके का भरपूर कंटेंट आप सभी के लिए लाते रहें, ताकि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी को बआसानी गुजार सकें। बाकी मार्केट की जो जर्नी रही इस पूरे हफ्ते के अंदर, वो बड़ी डिस्टर्बिंग रही कुछ लोगों के लिए। और काफ़ी लोगों के आखिर में जो मैसेजेस आए थे, या जो लोगों की जो परेशानी थी वो साफ जाहिर हो रही थी, छलक रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से मार्केट नीचे गई है। इंशाल्लाह वो वजह भी जानते हैं। और ख़ास तौर पे आज मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब से कुछ स्टॉक्स डिस्कस करें। रिजल्ट्स तो हैं ही हैं, ज़्यादा सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोगों के जहनों में क्या चल रहा है कि मेरे स्टॉक का क्या होगा। क्योंकि जिस तरह मार्केट नीचे आई है वो तो करीबन समझ लीजिए कि कोई 10-12% है, लेकिन जो स्टॉक्स के रेट है वो 40-40% तक टूट चुके हैं। 35%, 30%, 40% स्टॉक्स के रेट टूट चुके हैं। खासतौर पे बड़े स्टॉक्स जिनमें PSO आ जाता है, लकी आ जाता है, FFC आ जाता है, हब पावर आ जाता है, PPL, OGDC, माड़ी पेट्रोलियम, कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके रेट्स अच्छे खासे टूटे हैं। तो कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से उनकी राय जानने की, और टेक्निकल्स पे क्या पोजीशन उनकी बनती है। सर जी, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते जो आपने कहा था फोर्स्ड इन्वेस्टर बनने के लिए तैयार रहे, तो वो तो ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर तो मार्केट ने बना दिया, लेकिन वो बनाया किस वजह से, पीछे वजह क्या है? क्या उसके पीछे वजह अमेरिका ईरान की जंग है, या मार्केट का लेवरेज है, या कोई टेक्निकल करेक्शन है, या इमरान खान का बाहर आना है, कोई सियासी मार्का आ रही है क्या, IMF का कुछ मामला ख़राब है UAE की तरफ से? असल वजह क्या है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं? खासतौर पे जो बुध वाले दिन मार्केट पॉजिटिव बंद हुई, और अगले ही दिन मार्केट उससे ज़्यादा नेगेटिव साइड पे बंद हुई। तो ये ज़रा लोगों को समझ नहीं आया कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई जुमेरात को। मैं फिर वहीं पे जाऊंगा, जब दिसंबर 2025 पे जब था, अ, तो उस वक्त जब हमने कहा था कि ये मार्केट यहाँ से अब वॉलेटाइल ज्यादा होगी। जी। तो क्योंकि जब देखें, जब इस वक्त जब इतने ज्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं ना मार्केट में, स्ट्रेट बगैर किसी करेक्शन के, बगैर किसी ब्रीदर के, हम्म। फिर उसमें दो ही तरीकों की ज्यादा करेक्शन आती है। या तो मार्केट चुप करके साइडवेज हो जाती है लंबे टाइम के लिए, सही है। और या फिर यह है कि फिर इंतहाई वॉलेटाइल हो जाती है। और वो उसका देखें, मार्केट का काम है कि जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं ना उनको वो झाड़ती है। मतलब है कि ओके। मैंने आपको आगे बताया कि वो छाछ की तरह होती है। और वो जिस तरह वो जो घास फूस होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना, हिल जब हम्म। वो हिल रहा होता है जी जी। सारा वो जो सिस्टम है। तो वो जो हवा चल रही होती है साथ साथ, और वो जो घास फूस होता है ना वो निकलता जाता है साथ साथ। तो हम्म। मार्केट बहुत जालिम चीज होती है, वो आपकी सलाह को माफ नहीं करती। तो वो इनएक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, वो हर हर बारी ही ऐसे होता है। अब यकीन जाने, अभी मैं कई दफा मुझे हंसी भी आ रही होती है कि वो कहते हैं कि जी नए इन्वेस्टर्स में इजाफा हो गया, नए में ये हो गया वो। आप यकीन जाने कि ये इनको इसी तरह फेंट फेंट के ये वापस बाहर निकाल देगी।
लेकिन वजह क्या है इसके पीछे, क्यों इस तरह क्यों हो रहा है, क्या वजह थी यार इसकी? मेरी वजह की ये नहीं होती, ये मार्केट के चलने का तरीका होता है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि अच्छा। मार्केट जो है ना, वो इन एक्सपीरियंस लोगों का, देखें पैसे जो है ना दरख्तों पर नहीं लगते सुफियान। बिल्कुल ठीक है। इन एक्सपीरियंस लोग और बगैर सीखे सिखाए लोग जब अंदर घुस आते हैं हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में, तो मार्केट फिर उनका टोल लेती है और उनसे पैसे छीन के तो उनको वापस खाली हाथ भेज देती है। तो वो क्या करे देखिए ना आए ये जो मार्केट में? सारे, ये- मुझे नहीं पता, मैं तो जो 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 सच है मैं तो वो बताऊंगा ना कि ये है। ठीक है। ये लोग सारे के सारे लेट एंट्रेंट्स हैं। हम्म। ये मार्केट के अंदर सुन सुना के आए हैं। बिल्कुल और ठीक है। जब जब 100% इनको पता चल गया कि फलां का भी डबल हो गया, फलां का भी हो गया, उसने इतना कमा लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो मेरा कारोबार तो चल नहीं रहा। हम्म। वजह से कि मेरा कारोबार तो चल नहीं रहा, तो मैं भी फिर पैसे अपने जो भी मेरी किटी में सेविंग्स में पड़े हुए हैं, मैं उठा के अपने उसमें डाल देता हूँ, कम से कम डबल तो होगा ना। ठीक है। तो फलां का भी डबल। इस सेंटिमेंट से, इस मेंटेलिटी से ये लोग मार्केट में एंटर होते हैं। कभी आपने देखा फार्मेसीज के अंदर ज्यादातर लोग अनपढ़ टाइप होते हैं, इवन सेल्समैन भी जो होते हैं ना वो अनपढ़ जी टाइप जी। होते हैं, पता। जी जी, ऐसे ही है। और वो कितना सेंसिटिव मैटर से डील कर रहे होते हैं, इशू से, यानी कि ऐसे आपकी ही। हेल्थ के मुतालिक। और आपको यकीन जाने कि इस अनपढ़ पने की वजह से हम्म। वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स में ही आपको इतनी कई दफा खतरनाक से खतरनाक दवाई डिस्पेंस कर देते हैं कि हम्म। मैं ये समझा था कि वो ये है। ठीक है। ठीक है ना। फार्मासिस्ट होते नहीं है दुकानों पे। हम्म। तो इसी तरह ये जो हमारी मार्केट के अंदर ये जो ब्रोकर कम्युनिटी होती है ना, चाहे वो गाड़ियों की है, हम्म। चाहे वो स्टॉक्स की है, ये ज्यादातर अनपढ़ लोगों पे और कम पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या होगा कि भी इसमें वो तमाम हरबे और तरीके आजमा रहे होते हैं। मैं भी आज भी अपने ग्रुप में हंस रहा था, मैं कभी एक महीना पहले गाना गा रहे थे कि सितारों से जहां आगे जहां और भी हैं, हाँ। और सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, ठीक है ना। सही है। और ये अभी ये गाना गा ही रहे थे, तो महीने के बाद अब इकॉनमी भी खराब हो गई, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, अब आज मार्केट में सन्नाटा है और हम्म। सकूत तारी है। और सारे एक दूसरे पे इल्जाम इल्जाम धर रहे हैं। कोई कहता है मैं तो मैजिक लाइन के लिए थोड़ी आया था, मैं तो पता नहीं क्या सीखने आया था। कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यानी कि अब वो आटा गूंदे हिलदी क्यों है वाला सही मामला है। है। बड़ा दुख होता है कि वो 10 15 20 लाख 30 लाख रुपए वाला जो इन्वेस्टर है, वो 6 6 8 8 लाख रुपए के लॉस में चला गया है। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि इन सबको पेनी स्टॉक पकड़ा दी, क्योंकि एक अरसा आपने देखा है कि एक अरसा इस दराज से दफा तो पेनी सिर्फ पेनी स्टॉक स्टॉक चल की रहा है। बात नहीं है, इस दफा तो ब्लू चिप ने भी अच्छा खासा हाल किया है सर। पीएसओ कहाँ 550 रुपए का रेट, तो और वो ब्लू चुक में तो सवा मेरी पाँच सौ जान वो से काम भी चार नहीं सौ कर रहे थे। चालीस रुपए चार सौ और रुपए नहीं 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 भाई, नहीं भाई, नहीं तो वो अगर ब्लू चिप महंगा ले लेता स्टॉक। तो भी वो नीचे आता। सुन तो लें, नहीं नहीं सुन तो लेना, वो जी जी। महंगा स्टॉक तो खरीदता ही नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे इनकी शुरू से ही मेंटेलिटी होती है कि हमने सस्ता स्टॉक खरीदना, लाखों में खरीदना है। हैं। जी जी ये जी। इंसान का ना एक वो होता है हाँ, ज़हनी बहुत सारा खरीदना है, कम सेटिस्फेक्शन। क्वांटिटी जी, कम पैसे वाला बहुत सारा हाँ शेयर खरीदना है। हाँ, तो ये सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, ये पेन आप देख तो लें ना कि पिछले 4 4 5 माह से पेनी स्टॉक्स के अंदर काम हो रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इवन तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले राइट शेयर लिस्ट हुआ है लोड्स का, कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि इसमें ट्रेड कर लें हम, क्योंकि वो कम पैसे में मिल रहा जी है जी तो। जी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इन सारों को ब्रोकर्स ने वो पेनी स्टॉक्स थमा दिए। अच्छा। मतलब मुझे तो ये नहीं पता, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ। अब मुझे बताएं, कोई बीको कोई फैक्ट्री है? फैक्ट्री है। वाकई है? अभी जी जी। आपने देखा? मुझे तो ख्याल उसको ताला लगा हुआ है। सर मैंने तो ओजीडीसी भी नहीं देखा ऐसे तो। नहीं नहीं, वो फिर ये तो, लेकिन ओजीडीसी तो फिर बहुत बड़ी कंपनी है यार, वो तो $1 बिलियन कंपनी है। अब इसको सर उसको लेकिन बीको से देखने तो की ना बात है तुम। तो मैंने मैंने तो नहीं देखा ओजीडीसी नहीं आज तक। आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने मतलब है कि लकी मुझे तो सीमेंट पता देखा है है। ना कि हाँ ओजीडीसी, मुझे तो पता है ना कि उसका ठीक है। मार्केट में एक वजूद है। ठीक ठीक है, है नहीं ना। तो बिको का भी मैं एक वजूद है। बात होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो खैर चलें। कभी काम ठीक नहीं है। किया, लेकिन जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ, एक इस तरह कोई वसल है, कोई कुछ है, जी मतलब जी वो जी। टिका के इस तरह के वो मतलब है कि को थोक के हिसाब से आपको पता है कि अगर आप वो इस वक्त भी वो देख लें, वो जो हीट मैप है, हम्म। तो आपको हंसी आ रही है कि वो जो रेड जो कुछ नजर आ रहा है, तो मुझे तो उन चीजों के नाम भी नहीं पता। ठीक है। ठीक है। अच्छा,
उसमें हुआ ये कि ये फिर जो जितने न्यू एंट्रेंट्स हैं ये तो खड़े हो गए हैं सारे लॉस के अंदर। और ये जी। फिर क्या होता है कि ये लोग इसी तरह जब ये लॉस अब लंबा चौड़ा खाएंगे तो ये फिर भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो 2-2 4-4 5-5 लाख का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो करना क्या चाहिए इनको, कुछ सलाह मशवरा तो दें इनको, क्या करना चाहिए, भागे ना तब ताकि मैंने मार्केट आपको में वक्त पहले बता गुजारें। दिया है कि जो मार्केट है ना, देखें अब्बा आपका फिर आपको माफ कर देगा। हम्म। आप उसके पर्स में से चोरी करेंगे ना, पर्स में से पैसे, जी जी। तो एक आध दफा बेटे को माफ कर देगा, दो दफा माफ कर देगा, तीसरी दफा थप्पड़ मारेगा। मार्केट जो है ना, तो जब आप ये काम करते हैं तो मार्केट आपको माफ नहीं करती। ये नहीं ठीक है। मार्केट का असूल है। हाँ जो जी बिल्कुल ठीक है। गलती आपने की है, अब मसला ये है कि ये चपेट खा के कुछ सीधा हो जाएगा और सीख लेगा, वो बहुत कम लोग होंगे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो गुनाह की सजा देगी मार्केट उनको, तो उस सजा को जी। किस तरह उन्होंने सही तरीके से मतलब गुजारना है, वो सजा का एक अरसा भी तो गुजारना है ना, तो वो कैसे गुजारेंगे, ये करना क्या लॉस चाहिए अब इनको, इस वक्त। सर ये जो लॉस है पेनी स्टॉक्स में ये बुक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सही है। मतलब ये जो आड़े तिरछे ये स्टॉक्स है, एफएनईएल वगैरह है, या हाँ आप कह जी रहे हैं जी, बीको अगर वगैरह है, अगर तो ये उनके। इसी चक्कर में रहेंगे ना कि ये वापस आ जाएंगे रेट्स हम्म। पेनी में, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। ये पहले ब्लू चिप्स जो है चलेंगे फिर दोबारा। ठीक जी, ऐसे ही है। जो और उसके बाद फिर देखी जाएगी, जब भी मतलब है कि फिर एक लंबी चौड़ी रैली बनेगी, फिर वो पैनी में काम होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अदरवाइज तो पहले ब्लू चिप्स ही अपनी मार्केट वैल्यू पे दोबारा आ जाए, हमेशा बड़ी बात है। हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है, तो क्या करें, पेनी स्टॉक जैसे आप कह रहे हैं कि लॉस बुक करना चाहिए, तो वो जो लॉस अगर बुक कर लेंगे तो सामने पैसा कहाँ, ब्लू चिप के अंदर ही शिफ्ट करें। सीख के सीख के सीख सीख कर। के ब्लू चिप्स के, हाँ ब्लू चिप्स के अंदर भी आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। ये बैंक्स जो चल रहे हैं, हम्म। ये इसी वजह से चल रहे थे ना कि डिविडेंड अच्छे आ रहे थे। जी। और ये जो फर्टिलाइजर भी इस वजह से चल रहा था कि डिविडेंड अच्छे आ रहे थे। ठीक है। ऐसे ही है। ऑयल इस वजह से चल रहा था कि इसमें वो डिस्कवरीज हो रही थी, साथ फिर रिकोडिक का मामला था, ये बात था वो था तो। लेकिन है कि ये 3-4 सेक्टर्स के अलावा मार्केट के अंदर तो 18 सेक्टर है। हम्म। तो वो तो बाकी तो कोई नहीं चले ना, नई तो मशीनरी करें क्या नहीं फिर लगा सर, पैसा बैठेंगे। क्यों डालें मार्केट के अंदर इस वक्त, अगर आप कह रहे हैं कि वो नहीं चल रहा, नए रेट्स, मैं पिछले मैंने हफ्ते कब भी यही कहा कि सवाल ना करा डालें? था। मैंने कब कहा कि ना डालें? तो अब फिर किस तरह फिर डालें। दोबारा पैसा नहीं, फिर अब ये जहां पे बैंक खड़े होंगे वापस इन्हीं में डालें। जहां पे ये ऑयल खड़ा होगा वापस इसी में ही बिल्कुल डालें। ठीक है। जहां पे ये आपका फर्टिलाइजर ये 100-100 रुपए नीचे आ गया ना। जी जी, आ गए बिल्कुल। आपने देखी अभी इसकी वीक, इस वीक की एफएफसी की। एफएफसी की जी जी बिल्कुल। कितनी बाइंग है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वापस ऑयल के ये अंदर इसी भी में है। ही खरीद रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे इसी ही। में खरीद रहे हैं। अच्छा अब मसला ये है कि गोरा भी बेच रहा है, और ये जो है जो इंडिविजुअल्स खरीद रहे थे अब वो पैनिक करके वो भी बेच रहे हैं। हम्म। तो उसमें अब यह है कि इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, या म्यूचुअल फंड्स पे में भी रिडेम्पशन आ रही है। तो अभी तो फिलहाल तो इस वक्त तो पैनिक सेलिंग ही चल रही है, लेकिन है कि तो वो इस 100 ईएमए के ऊपर जी जी मार्केट खड़ी 100। हो रही है वहां पे। जी जी, ऐसे ही 100 ईएमएम पकड़। तो सवाल ये है इस दफ़ा ऐसा क्यों हो रहा है, पिछली दफ़ा तो हमने हमेशा देखा, जब से मार्केट की रैली चल रही है खासतौर पे पिछले 2025 के अंदर, जब जब गोरे ने माल बेचा है सामने म्यूचुअल फंड बाहर खड़ा हो गया। इस दफ़ा इस हफ्ते में खासतौर पर अगर मैं बात करूं, तो म्यूचुअल फंड उस तरह सपोर्ट करते हुए हमें नजर नहीं आया, उसकी क्या वजह है, मैं सवाल वही वापस आया था कि जी वजह क्या जी थी उसकी। जी जी जी। अच्छा अब ये तो थी मेरे एक ओवरऑल मैंने आपको बात कर दी कि जी जी। ये जो गाना गाया जा रहा था 1 महीना पहले, अभी आज सकूत तारी हो गया। ठीक है ना। हाँ जी अब जी हम ऐसे। अब हम अब हम आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर ये इतना पैनिक क्यों है, इस बात पे आ पैनिक क्यों, जाते वजह बताइए जी। हैं। अच्छा अब इसमें ये बात है कि जो हम पाकिस्तान जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अगर हम आए, तीन तीन चीजें इस वक्त मार्केट में इकट्ठी चल रही हैं। एक, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान अभी बस्ट से बाहर नहीं निकला, फिर दोबारा बस्ट की बातें शुरू हो गई हैं कि भाई हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं और उसमें जो डेफिसिट है वो फिर बढ़ना शुरू हुआ है। और हम्म। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अगर 1 रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं तो 3 रुपए की इंपोर्ट करते हैं उसके पीछे। सही है। अच्छा, तो दूसरी चीज ये है कि जो रेमिटेंस के अंदर हमारा बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो वो एक लिहाज से अच्छा भी है और दूसरे लिहाज से कर्ज भी है, क्योंकि जो रेमिटेंस के जितने पैसे आते हैं ना, जब मेरा भाई मुझे बाहर से पैसे भेजता है तो सबसे पहले मैं टीवी लेता हूँ, फिर मैं अपने घर का रंग रोगन कराता हूँ, फिर मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ। मतलब फैमिली के अंदर चहल पहल हो रही थी पैसे की। तो लेकिन हम सारी की सारी चीजें तो इम्पोर्टेड ही खरीदते हैं। सही तो है। हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, साथ साथ रेमिटेंस आ रही होती है, साथ साथ इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। अच्छा फिर उसके बाद ये है कि ये जो नया कर्ज देने के लिए इस वक्त कोई तैयार नहीं है।
और जो पुराने कर्ज दिए जिन्होंने दिए हुए हैं वो रोल ओवर करने को तैयार नहीं हो रहे। देखिए ठीक है। यूएई ने अब महीना महीना 2 2 महीने करके ऊपर आ गया। हम उन्हें कह रहे हैं कि वो 3 से हम 6% पे भी चले गए हैं, लेकिन है कि हम सबकी मिन्नत तरले कर रहे हैं कि यार तुम लोग इंटरेस्ट ज्यादा ले लो। हम्म। और फिर एक ये जो बात है कि 100 बिलियन का फर्ज करें कर्जा है ना पाकिस्तान पे, $100 बिलियन का जो फॉरेन जो एक्सचेंज का जो डॉलर का जो कर्जा है, तो उसका जो एवरेज सूद है, इंटरेस्ट है, वो तो आप तकरीबन 4.5 5% लगा लगा ले। सही है। तो $5 बिलियन तो आपको हर साल इसी का ही बंदोबस्त करना है। अच्छा, ये हो गया एक ठीक है। एक रीजन। एक रीजन। दूसरा रीजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो खराब होगी। ठीक है। वो उसमें यह है कि जो 2003 के बाद जो यूएस के जो ये जो वॉरशिप्स है ना, ये हम्म। एक बड़ा इनका बैरी बेड़ा है, उसका नाम इब्राहिम लिंकन है। और हम्म। दूसरा जो है ना जेराल्ड फोर्ड है। ये ओके। बैरी बेड़ा, ये जो जेराल्ड फोर्ड है ना, ये कैरेबियन सी में खड़ा था, वेस्ट इंडीज के पास। ठीक है। वो अब ये 20 दिन में ये इधर पहुंच गया है, गल्फ। और उसके ऊपर कई करोड़ डॉलर का खर्चा आया है इसको इधर पहुंचाने में। सही है। ये फुलझड़ी चलाने नहीं आ रहे। हम्म। ये कई करोड़ डॉलर खर्च के ये इधर आके विराजमान हो गए हैं गल्फ में। सही। तो बहुत ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये अमेरिका और इसराइल जो है ना मिलके हमला कर देंगे ईरान पे। और इस बार ये ठीक है। जो हमला होगा, इस बार हम्म। ये जो हमला होगा ना, ये 2 दिन का, ये एक दिन का नहीं है। जी। जब तक ये ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं कर देंगे और रजीम चेंज नहीं कर लेंगे, ये अटैक करते रहेंगे। और ये जो लड़ाई है 2 महीने 3 महीने खिंच सकती है। अब इसके अंदर ये नहीं पता कि गल्फ की बाकी सिचुएशन क्या बनेगी, इसमें ये नहीं पता कि इसमें तेल का क्या रेट होगा, और इसमें ये नहीं पता कि चाइना और रशिया क्या रिएक्ट करेंगे कैसे। ठीक है, इसमें हमारा क्योंकि क्या हाल होगा? हमारा एक तो तेल में हम फंस जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जी बिल्कुल, और यूएस ऑयल बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स वैसे हाँ। मार्केट तंग कर रही है हाँ हमें। बिल्कुल ठीक ठीक है, बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके बाद ये है कि जब गल्फ के रीजन में इंस्टेबिलिटी होगी तो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस खराब होने के चांसेस हैं। सही है। क्योंकि सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। जी जी। क्योंकि अब ईरान के पास रिटेलिएट करने के लिए तो अमेरिका तो बहुत दूर है ना। अमरीकी तो ये बेसिस करीब उसके है। पास यही बेसिस हैं जहां पे हाँ। वो कर सकता है। तो ये सर ये जो कह टाइम रहे नहीं है। हैं, तो ये जो कह रहे थे आप भी बात कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री जो है वो वहाँ पे तैयार खड़ी हुई है और जंग कभी भी शुरू हो सकती है। हफ्ते का दिन कह रहे हैं कि भाई हफ्ते के दिन जो है वो ट्रम्प साहब ने फैसला लेना। अब हफ्ता कल है, मतलब अभी हम जुमे को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जुमे नहीं, की रात में। अभी तो उसने 15 दिन दिए हुए हैं ये। और दूसरी बात है कि ये कभी जो जंग होती है, ये आपको पहले वो बताएगा कि मैं परसों हमला करना, ये नहीं, ऐसा कमाल बातें कर वेनेजुएला रहे हैं। में भी नहीं हुआ था, ऐसा तो वेनेजुएला में भी नहीं हुआ था। कोई मैं भी नहीं यही तो हर कोई सवाल डिस्गाइज में करता है, मेरा, हर जी कोई जी, मैं छुप छुपा के। सवाल, हाँ सवाल मेरा यही था कि वो कह रहा था कि हफ्ते को, तो मेरा सवाल यही था कि ये बता के तो नहीं आएंगे कि भाई इस दिन हम आ रहे हैं। तो ये जो एक हम्म। पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए उस वक्त मार्केट में हमारा पैसा फिर उस तरह से लूज ना हो, फौरन हम फैसला करके निकल जाएं, माल बेच के निकल जाएं कि दोबारा नीचे मिल जाएगा, या फिर इस तरह की सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना चाहिए, हाथ खड़े करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना चाहिए, जब सिचुएशन हो जाए उसके बाद रिएक्ट करें? अब इसमें बहुत ये टेक्निकल क्वेश्चन है। हम्म। देखें, लॉस में मेरे हिसाब से लॉस, आप ये समझे कि आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा ठीक है। ठीक है। सही है। है। लॉस तब होता है कि जब मेरा स्टॉक गिर जाए और आपका चढ़ जाए। ओके। तो भाई जब मेरा गिर रहा है तो आपका भी गिर रहा है। सबका गिर रहा है मार्केट में। तो ब्लू चिप्स भी टिका के गिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज सस्ती हो रही है। तो हम्म। जब हम दोबारा खरीदना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो भी पैसे होंगे हम उसी से ही खरीदेंगे ना। तो मेरा उसी, गिरा है तो तेरा भी गिरा है। बिल्कुल गिरा है। तो फिर मुझे लॉस किस चीज का होगा? मेरे वही स्टॉक सस्ता भी तो मिल रहा है आगे से। हम्म। तो पैसे कम हो गए ना, लेकिन वो इस वक्त उस कम सिचुएशन जो पैसे है, में भी वो स्टॉक आ रहा है। इस वक्त सिचुएशन जो है, अगर किसी को भी कहो कि भाई ये खरीद लेना चाहिए, तो वो कहेगा कि मार्केट कब ठीक होगी वो मुझे बताओ पहले। ओहो, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी तो नहीं खरीदना ना। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि हाँ तो मैं फॉलिंग नाइफ में कौन खरीदता है। सवाल यही है सर कि इस वक्त हाथ खड़े करके पीछे होके बैठ जाएं या बांध के यही तो कह रहा बेच हूँ। के निकल मैंने जाएं, पिछली बार कैश इन इसका हैंड रखें, जवाब क्या दिया था करा जाए? आपको, नहीं? पहले मैंने आपको पिछली बार इसका जवाब दिया था। मैंने कहा था आप लोग लैडर डाउन की बात करते हैं, मैं कहता हूँ लैडर अप। आप कह रहे हैं सस्ता मिल रहा है तो सस्ता में तो खरीदना है, तो लेटर डाउन में सस्ता मिल रहा है। ओ हो तो एक दफा आके नीचे उसको पाँव तो लगाने देना। वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो मैं भी ठीक है। पैसे डाल तो दूंगा। वो जो तो मेरे मैं पास है ऊपर, वो अब वो तो ठीक है, तो मैं मजीद पैसे डाल के। बेच के अगर निकल जाऊं तो और सस्ता मिल जाएगा ना सर, अगर पैसा खाली करके निकल जाऊं तो।
यार वो फिर यानी कि मेरा स्टॉक और गिर जाएगा गिर सकता है। अगर पीएसओ मैं ना 400, बेचूं तो। 450 पे बेचा, 400 रुपये पे दोबारा मिल गया, 10%, 12% और नीचे। ईपीएस अच्छा, ये जो ब्लू चिप्स है, मैं तो नहीं इसको कभी बेचने के हक में होता। बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। अगर आप फंस गए हैं ना, जवाब मिल गया आप लोगों को जी। क्योंकि जो कंटिन्यूसली उसमें आपको ये होता बता है रहे होते हैं हम। कि या तो आपके पास कैश है तो एक हम्म, अलग बात है। ठीक है। लॉस खड़ा करके तो इसके अंदर फिर आप उसको दोबारा कवर अप करें, और आपसे ना सही है। कवर अप हुआ तो आप तो पक्के पक्के फंस गए। आपको ये पता है कि आपके रेट वापस आ जाएंगे इन स्टॉक्स के अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। वो 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं, आपको पता ही है। जी यानी जी कि जी जी। 40-40 लाख का भी लॉस खड़ा होता है ना, तो वो 1.5-2 दिन में पूरा हो जाता है, रिकवर हो जाता है, आसानी से रिकवर हो जिसके जाता पास है। ये स्टॉक्स हैं। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको अल्लाह पे भरोसा रखे, तवक्कल करे, तो उसको तो नहीं। ये जो मैं तो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पेनी स्टॉक्स वालों की बात जी कर जी, रहा वो हूँ। तो शुरू में आपने जवाब दे दिया। मेरा सवाल यही था, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे पास सवाल आए ना वो यही थे कि भाई पीएसओ का मैं क्या करूं, मिलर ट्रैक्टर मेरा नीचे आ गया है, मेरा मीज़ान बैंक नीचे खड़ा हुआ है, फैसल बैंक रिजल्ट के बाद नीचे उतर गया है, नेशनल रिफाइनरी का अब मैं क्या करूं, अटक रिफाइन। तो ये सारे हैं ही ब्लू चिप स्टॉक्स। फंड्स की बाइंग, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग, आपकी बाइंग, बड़े लोगों की बाइंग, सबकी होती ही नहीं। मैं तो इनके रेट सबसे पहले ही रिकवर करते हैं, और हम यही, मेरा मकसद ही यही था कि डिफरेंशिएट करके लोगों को बता दिया जाए कि भाई डॉक्टर साहब पहले ही कह चुके हैं कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उनसे जान छुड़ा के आपने ब्लू चिप्स में ट्रांसफर होना है, तो पैसा वहां खाली अब एक करके और, यहाँ अब जाना है। ये आपको 2 चीजें बता दी ना, जियो जी जी पॉलिटिकल आपको बता दिया, पाकिस्तान की जी, इकॉनमी बता दिया। जियोपॉलिटिकल बता अब दिया मैं और बस्ट साइकिल, जी बिल्कुल। दो चीजें बता दी ठीक आपने। है जी, अब मैं जी। तीसरी चीज जो आपका सुहाना ख्वाब था, वो था रेयर अर्थ मिनरल्स। रेकोर्डिक। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब वो सारा जो उसके अंदर जो भी आपका वो, एक तो वो हुआ धमाका शमाका, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, और जिस पे बैरिक साहब ने कहा, बैरिक गोल्ड वाले ने, उनके बोर्ड ने, कि भाई इसको सस्पेंड कर रहे हैं, अभी हम्म। हम इसको बैक बर्नर पे रख रहे हैं, हम यहाँ इसमें जी एक्टिव इन्वेस्टमेंट करने के कायल नहीं है अभी वो। अब चांसेस इसके क्या हैं? वो जो लग ये रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली बैरिक गोल्ड जो है ना, ये प्रोजेक्ट किसी को सेल कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसके हाथ सोने की चिड़िया लगी हुई है। और हम्म। ये किसी चीनी को या अरबी को या किसी को भी बेच देगा कि हाँ भाई ये लेना है। क्यों? तो फिर जिसने भी अगर कोई सरमाया डालना होगा या कुछ करना होगा, तो वो बैरिक साहब से खरीद लेगा ये ये प्रोजेक्ट। किसी को ठीक है, बेचेगा क्यों और सामने कोई खरीदेगा क्यों? कोशिश करेगा ना यार, अदरवाइज अभी तो ये कह रहा है कि मैं बैक बर्नर पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये बेच देगा बैरिक गोल्ड? आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है मुझे। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मैं कहीं और भी सुन चुका हूँ, ये जो तीनों आपने बात की है ना, ये मैं कहीं और भी सुन चुका हूँ सारी बातें, कि वो बेच देगा, सामने खरीदेगा कोई क्यों? अगर आप कह रहे हैं कि हम चाइनीज को नई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, तो हम कह रहे हैं कि भाई चाइनीज को कि दोबारा तुम ले लो, या सऊदीया को कह रहे हैं कि दोबारा तुम ले लो, एक जो अमेरिकी हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो सामने कभी वाले को आपने कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे? तो मेरी बात सुने, खरीदने के लिए कभी तैयार आपने, कैसे होगा सर कोई? सुन तो लें, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जब झगड़ा होता है तो कभी आपने उसको बिकते देखे? नहीं, कैसे बिकेगी वो? बिकती है ना भाई, बतेरे दुनिया में कान टूटे होते हैं जो खरीदते हैं। सर ये प्रॉपर्टी नहीं बिक रही ये पूरी एक इन्वेस्टमेंट एक है, ही पूरा बात है एक भाई, रीजन है। एक लिहाज से ये सब चीजें यार इसी तरह मिलती जुलती सर होती है ना दुनिया इसमें। बहुत आगे चल रही कोई है, आ हमसे जाए, बहुत ज्यादा आगे। कोई क्यों खरीदेगा बैरिक गोल्ड से? कोई क्यों खरीदेगा सामने फिर? और ये बेचने भी निकलेगा तो जो सामने बायर अगर भी तो अगर होना चाहिए अगर सर। अगर 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 बैरिक इससे जान छुड़ाना चाहेगा तो उसको सस्ता भी बेच देगा। और ये वही बैरिक है जिसने पाकिस्तान को फटका दिया था, $12 अरब का जो है फाइन लगने लगा जी था जी, इसी चीज फाइनल। पे, ठीक है जी ना? तो जी। अगर ये बेचने पे आएगा तो ये सस्ता भी बेच के निकल जाएगा, आपको इसको क्या क्या लगता है। है बेच देंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी फिलहाल ये बैक बर्नर पे चला गया, क्योंकि अभी वो बस। पाकिस्तान उसके साथ बतेरी मिन्नत तरला करेगा, कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आइंदा ये करूंगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से ठीक है। बम लगा दूंगा हर तरफ से, कोई अंदर ही नहीं दाखिल हो सकेगा। चले, सही है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान अब, कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो अब मार्केट की फर्दर पोजीशन क्या लग रही है? इसी तरह वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, या फिर मार्केट ने 172 500 से ऊपर की वीकली मार्केट क्लोजिंग को अभी मैंने दे आपको दी है, आगे बता दिया कि तो साइडवेज कंटिन्यू रहेगा? पहले भी कोई चांद नहीं निकला था, पहले भी प्राइस एक्सप्लोरेशन हो रही थी, और बहुत अच्छा सब अच्छा। मार्केट में जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि रिजल्ट अच्छे नहीं आने, रिजल्ट अच्छे नहीं आने, और उसी तरह ही हुआ, रिजल्ट अच्छे नहीं उस आए, हिसाब से तो बैंकों के भी रीरेट कर रिजल्ट। रहे हैं, उस हिसाब से तो रीरेट कर रहे हैं अच्छा, स्टॉक्स। वो कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ही अब ये री रेट करें, खत्म होएगा, तो फिर दोबारा से वही सेक्टर्स, वही हमने दोबारा बैंक खरीदने हैं,
वही हमने सही दोबारा है, ऑयल बिल्कुल खरीदना ठीक है, है। वही हमने दोबारा फर्टिलाइजर खरीदना है। यही खरीद के तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और स्टॉक्स की अपनी वैल्यूएशन रकम पे को ध्यान हम, देना है, कंपनीज पे ध्यान देना है, जी, इंडेक्स को और बाकी चीज़ों को नहीं देखना है। जैसे ही वो पाँव लगाएंगी वहां पे हाँ, खड़े रह के आपने बाइंग दोबारा स्टार्ट कर देनी है। तो इस वक्त बाइंग की तरफ जाना है। ये सीधी आज से लेके अभी तक, जब तक मार्केट सीधी नहीं होती तब तक के लिए आपकी यही स्ट्रेटजी है कि इस वक्त बाइंग पे जाना है। अब कौन कौन से स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करते हैं। सर कुछ मैं चाहता हूं कि आपसे स्टॉक्स वगैरह जो है वो डिस्कस कर लूं, ताकि आप मुझे बता दें आपके जो चार्ट्स हैं उसके मुताबिक। सबसे पहले मैं पीएसओ को ही जानना चाहता हूँ, आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा। पीएसओ गालिबन 480 रुपये पे था, 520 रुपये से नीचे आया था, तो 465 रुपये के करीब करीब आया था। तो उस वक्त आपने एनालिसिस करके बताया था कि भाई फंड्स इसके अंदर मजीद बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि हम चार्ट्स को सही नहीं देख पाए, या कुछ सेलिंग एग्जेजरेटेड आ गई, या रिजल्ट की वजह से खराबी आ गई, या वो 400 रुपये का रेट तोड़ के नीचे आ गया, और अब फर्दर पोजीशन क्या नजर आ रही है उसमें? अब देखें, फिर वही बात आ रही है कि मार्केट के अंदर आप ये देखें, इस हमने एक और चीज फिर अभी डिस्कस नहीं की, मार्केट में T+1 आ गया। ठीक है। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो उधार वाली जो रकम थी ना, वो थोड़ी पड़ गई। मतलब है कि अगर पहले 1 अरब 30 करोड़ का बदला था, हम्म। तो 80 वो 80 90 करोड़ पे फिलहाल खड़ा हो गया। हो सकता है कि गिरते गिरते 50 60 पे चले जाए। सही है। तो उसमें फोर्स सेलिंग भी हुई है, ब्रोकरों ने माल भी बेचा है। और ये तो आपको पता है कि ये PSO CSO OGDC ये सारे ओके। बदले के अंदर टिका के खड़े हुए थे। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये बिके हैं, फोर्स ठीक है। सेलिंग हुई है इनकी। ठीक है। तो फिर जिस रेट पे भी बिके हैं, अगलों ने बेचे हैं। इसमें अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर, अब ये इसके अंदर सही है। इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, नहीं ठीक है। है। तो अब जब ये बिक गए हैं, तो ये दोबारा अपनी वापस प्राइस को अटेन करेंगे, वापस उसी प्राइस पे पहुंचेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और लेकिन है कि जो जो पुराने मालकान हैं, उनसे उन्होंने हाथ जान छुड़ाई है। और नए मालकान इनको पकड़ेंगे, उसमें चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो कोई नए रिटेलर्स होंगे, या चाहे बैंक्स होंगे, या इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, जो भी है वो। और जो भी इसी तरह जो फॉरेनर्स बेच बेच के भाग रहे हैं, ठीक है। हम्म। ये हम्म। सारा ये सारे सेलर्स हैं, जी। ठीक है। ये सेलिंग की ये वजह है। हम्म। और उसमें ये सारा जो सिलसिला है, तो ये आइंदा यानी कि जाके स्टेबल हो जाएगा मामला। अ, देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं चलती। ये सारा कुछ जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डेली नॉइज है। और जी। आप मतलब है कि जो लॉन्ग 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 जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर ये कोई इतनी अभी भी कोई इतने खतरे वाली बात तो कभी नजर नहीं बिल्कुल आई। ऐसे ही है, देखें, वीकली का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बरकरार है। जो अब वो जो होता है, ये मार्केट्स जो होती हैं स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, और 8 10 15% की करेक्शन मस्ट होती है, वो हो रही है। इसमें हम्म। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, कोई इतनी Okay. मतलब है कि हाथ पांव फूलने की बात नहीं है। मसला नहीं, सिर्फ मेरा कॉज असल होता में है ये कि हो जाता है सर, 8-10%, आप बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टॉक्स के रेट 40-40% टूट जाते हैं, 30-30%, वो थोड़ा लोगों को परेशान कर देते हैं कि जो रेट्स हैं वो ज़्यादा टूट जा रहे हैं। आप इंडेक्स में तो नहीं जिसकी इन्वेस्ट कर वजह रहे। से जो जो टूट रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उसकी वजह यह है कि वो सारा के सारा उधार के ऊपर पकड़े हुए थे लोगों ने, और जी जी। 1 अरब 30 करोड़ का उधार था। हम्म। कुछ री वो तो रेटिंग बढ़ता ही जा रहा था। कुछ री रेटिंग रिजल्ट्स की वजह से हो गई, और बाकी उधार ने मार जी, दिया। ठीक है। जी। सही है। तो हाँ, ठीक है। तो तो अब कुछ इसका मैं लेवल्स क्या वगैरह, जवाब दूं आपको? नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ, लेवल्स जो आप लेवल्स मुझे जानना चाह बताएं। रहा हूँ, टेक्निकल हाँ, लेवल्स आप जानना चाह बताएं रहा कि हूँ। अब आपको पीएसओ। मैं PSO बताऊं कि क्या जी जी करना जी, मैं कुछ स्टॉक्स लिख के रखे हुए हैं जो थोड़ा ज़्यादा गिर गए हैं, और लोग कुछ सवालात मेरे पास जो आए हैं, जो मैं अपने यूट्यूब कमेंट्स के अंदर देखता हूँ, उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप उनके लेवल्स बता दें अपने टेक्निकल सेटअप के मुताबिक। तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि किस लेवल पे मजीद जमा करना है। पीएसओ का ही, जैसे मैंने कहा कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ही अब लेवल बताइएगा कि मजीद क्या बेहतर बाइंग के लेवल्स हो सकते हैं कि अच्छी बाइंग यहाँ पे दोबारा खड़ी हो जाए। है। देखिए, PSO जो है ना, रैंको के ऊपर भी 200 EMA तोड़ के तो नीचे गिर गया। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर आके देखें, हल्की सी ना एक टिपका सा ग्रीन ब्रिक का बन रहा है बिल्कुल अभी। बिल्कुल नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल नज़र आ रहा ये आपको नजर आ रहा है? है। जी जी, तो बिल्कुल नज़र आ अभी रहा है। इसमें, लेकिन है कि अब ये देखें, ये देखें, ये पहले इस तरीके से चल रहा था, ये देखें। ये पहले जब ये बिल्कुल पॉजिटिव था, तो ये तरीका था। सही है। अब ये नेगेटिव हो रहा है, तो ये तरीका है, ओके। ठीक है। हम्म। और इधर भी देख लें, ये भी अभी मतलब है कि ये अब हल्का हल्का, यानी कि इसमें जो कुछ भी सेलिंग थी, अभी आहिस्ता 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 कम होनी शुरू हुई है, काम होने शुरू हो गई जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक और है। इधर आपको ये देखें, ये यूं पहले गिर रहा था, अब ये यूं करके ये कर्व बना रहा है ऐसे। ये ठीक है। वापस ठीक है। ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो करंट रेट से थोड़ा और थोड़ा थोड़ा सा जमा करना शुरू कर दें।
नहीं यार, मैं आपको आगे बता देता हूँ ना इसको। अभी अब ठीक है, चल हम देख, बताइए। अभी हमने पीएसओ देख रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं। देखें, ये पहले, ये तो इसने पिछली बारी भी इंडिकेशन दे दी थी पिछले महीने, जब ये डोजी बनी थी कि भाई ये गिरेगा, ठीक है। चांसेस हैं इसके। एक ठीक यानी है। कि एक ट्रेंड चल रहा था। तो उसके बाद अब ये कैंडल ये बनी है, और ये इसने ये जो ये ईएमए मंथली, ईएमए 21 से सपोर्ट ले रहा है मंथली। ओके। ये इसके नीचे ये देखें विक बनी हुई है ना, तो यानी कि इसमें जी जी। बाइंग आ रही है नीचे से। हम्म। तो ये यानी कि ये बता रहा है कि भाई इसमें मंथली तो ये सिचुएशन चल रही है। और देखें इसमें ये जो ये देखें, इसमें ये मैकडी देखें, पहली दफा ये रेड हुआ हुआ है। मंथली में। अभी इसमें इसमें ये एक बड़ा साइन है ये। ये तो अभी शुरू हुआ सर। जी, करेक्शन का जी। हाँ। ये देखें, ये इसने भी ये ईएमए तोड़ दी है। ठीक है। ये देखें, जब ये जो डीएम पॉजिटिव होता है, जब ये एडीएक्स को तोड़ के नीचे गिरता है, अभी ये आपस में अभी तक इसने मंथली खैर क्रॉस नहीं किया, ये देखें। लेकिन ये कि ये नीचे को जा रहा है। हम्म। देखें ना, ये टॉप था इसका, इस करके ये इसने इसको रीटेस्ट किया है, और उसके बाद ये जो पिछला ये जो टॉप है, ये इस टॉप से नीचे है। नीचे है, जी। तो अब ये जो है इस तरह करते हुए ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो उतनी देर में ये वापस जाएगा। ठीक ये है। देखें, ये भी इसने भी ईएमए तोड़ दी है। ये हो सकता है ये 50 के ऊपर वापस, मंथली के ऊपर आया, फिर वापस जाए। तो करंट पोजीशन में क्या करें, इसके अंदर जो जैसा है वैसा होल्ड करके रखें और थोड़ा इंतजार करें, या क्या थोड़ी सी बाइंग कर लें मजीद? नहीं, अभी ये मतलब इसमें इसमें थोड़ी सी करेक्शन होगी, मैं आपको जो बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ी करेक्शन मजीद ये बाकी है। देखें। हाँ जी। ओके ओके। तो नीचे कौन सा लेवल होगा सर बेहतर बाइंग के लिए, क्या लेवल बनता है? मैं आपको अब बताता हूँ। जी जी। अब ये देखें, ये इसकी बाइंग है और ये सेलिंग है, तो यानी कि इसमें सेलिंग भी लगातार आ रही है ना। और इसमें भी ये देखें ये वीकली है, ये भी तोड़ के ये 50 से भी नीचे गिर गया, ये 30 को टच करेगा आगे। ऐसे ही है। और ये हमारी मंथली, ये जो सॉरी जो मैजिक लाइन है, इसको भी नीचे तोड़ के ही आया हुआ है ना। हम्म। और इसमें हाँ, एक और चीज मैं बताऊँ। ये देखें, ये 100 ईएम तक आ सकता है ये वीकली में। ठीक है। ये तीन सौ इचुमुकु पचपन क्लाउड तीन सौ इसको, पचास ठीक है। जी जी, जी जी, बिल्कुल ठीक ये है, बिल्कुल इचुमुकु ठीक। क्लाउड इसको सपोर्ट करेगा। ओके। इस क्लाउड के अंदर आके ये वापस जाएगा, और ये 100 ईएम तक आएगा। ठीक है ठीक है, मतलब थोड़ी सी करेक्शन अच्छा, मजीद अब बाकी है, तो जी 350 का इंतजार जी, करें, ठीक है ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेली पे। जी जी, ये बताइए। देखें, अब ये डेली पे, ये देखें, ये नीचे गिर रहा था, अब ये वापस ऊपर को जाना शुरू हुआ। हम्म। लेकिन ये जब तक ये जो क्लाउड है, इससे पार करके ऊपर को नहीं जाएगा, तो ये नीचे गिरता रहेगा उस वक्त तक। बिल्कुल सही है। ये क्लाउड जब तक ऊपर है ना, ये रेडी रहेगा। ठीक ये है। मनी फ्लो है। ठीक ठीक है। हो गया। ये देखें, ये भी देख लें। ये अभी तक ये सारा रेड चल रहा है। तो अभी इस सूरत हाल में मैं क्यों आपको कहूंगा कि आप बाइंग करें, ये देखें, जब तक ये जो डीएम है जो है ना, इसको एडीएक्स को तोड़ के ये नीचे को नहीं आएगा ना, तो आपको मैं बाइंग कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसको तोड़ के इसको नीचे आना चाहिए, और ये ऊपर जाना चाहिए एडीएक्स। सही है, बिल्कुल ठीक है, मतलब वही आपने जो उस कहा कि वक्त ये तक ब्लू चिप्स हैं, इनको ना तो बेचें अभी, ना कुछ भी करें, थोड़ा इंतजार करें अभी। उस वक्त तक ये गिरता रहेगा, जब तक ये इसको तोड़ के नीचे नहीं आएगा, इसको, ये जो सही है। एडीएक्स है। ठीक हो गया। अभी ये जो चढ़ रहा है ना ऊपर, ये देखें एडीएक्स ऊपर को जा रहा है ना। जी जी। तो ये डाउन ट्रेंड को मजबूत कर रहा है। ओके। क्योंकि एडीएक्स ट्रेंड तो नहीं बताता ना, ट्रेंड तो ये बता रहा है। हम्म। और ये देखें, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाता जा रहा है। सही है। ठीक है। ठीक है। और ये सीधा गिरता जा रहा है, इसमें कोई वो इसमें इसमें कोई खाम पेश नहीं आ रही, ये सीधा फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा है, ये पॉजिटिव। सही है, डेली के अंदर ये और जो कुछ। नेगेटिव है, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगा रहा है। ओके हो गया सर। अच्छा, फिर सुने, ये देखें, बायर एक आध है, सेलर कितने हैं। हम्म। अच्छा, ये देखें, ये अभी इसमें डाइवर्जेंस नहीं बनी। इसके अंदर डाइवर्जेंस आएगी, ये देखें, ये 30 से नीचे है। जी। इसमें बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होगी ना, फिर हम कहेंगे कि अब आप जमा करें। सही है। समझ आइए ना। जी जी ये जी। ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और स्टॉक अभी भी नीचे आ रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है। ये देखें, इसके अंदर ये जो है, ये ओबीवी है, इसके अंदर डाइवर्जेंस बननी शुरू हो गई है, ये देखें।
सही है। ये डाइवर ये यानी कि ये लोअर लो है, ये जो है ये लोअर हाई बन गया है, ये लोअर लो हम्म। लगा हुआ है। ठीक ओके। है ना। और ये इसको अगर इसको ये तोड़ के ऊपर को निकलेगा ना, ये वाली जो है, तो वहां पे मैं से आपको कहूंगा कि इधर आपने जमा करना है। अब आपने जमा करना है। हम्म। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं। ये 420 इसकी मैजिक लाइन है, इसके ऊपर जाएगा तो, और ये तो यानी कि जब तक ये 200 ईएमए तक, यानी कि अगर आगे जब तक ये गिरता जाएगा, ये भी बड़े चांसेस हैं कि ये यहाँ से ये पुल बैक करे और यहाँ से फिर दोबारा और गिरे। हम्म। तो लिहाजा इसकी जो बाइंग एरिया इससे ऊपर ही बनेगा, जब अगर आपने बेधड़क होकर बाइंग शुरू करनी है। 420-25 रुपए से ऊपर। जी। ठीक है। उस वक्त तक आपने होशियार रहना है। उस वक्त तक होशियार है ना, पुल बैक में छोटा मोटा इंट्राडे बाय टुडे सेल टुमारो हो सकता है, अदरवाइज। हाँ, वो कर सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल कर ठीक है, सकते ठीक है, बिल्कुल ठीक हैं। है, ठीक है बिल्कुल ना। सही। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो इसमें अब आप इधर मैं आपको बता दूं, ये देखें मैंने जो ये जो येलो रखे हुए हैं ना, ये येलो जो निशानात रखे हुए हैं, जी। जी। ये वहां पे रखे हुए हैं जहाँ पे पॉइंट एंड फिगर भी कह रहा है कि भाई अभी इसकी पक्की सूरत हाल नहीं मौजूद, यानी कि कच्चा कच्चा ट्रेंड है इसमें। ठीक है, ठीक मैं है, आपको अभी ठीक। इसमें भी समझा देता हूँ। ये पॉइंट एंड फिगर आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये ब्राइट रेड है। जी। ये रीपेंट नहीं हो सकता। हम्म। अच्छा, ये मंथली मैं आपको बता रहा हूँ। जी, ये जी, जी। ये क्या ये ट्रेंड क्या बता रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। ये जो है ये लाइट रेड है, जी। कह रहा है कि मंथली करेक्शन शुरू है। ओके। लेकिन वो करेक्शन है कच्ची। ये रीपेंट हो सकता है। ये रीपेंट हो सकता है क्योंकि अभी ओके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये हम्म। KSE 100 जो है ना, एक मिनट, मैं आपको अभी बड़ी मजे की चीज इसी में चीज समझाता हूँ। हम्म। ये देखें, ये कितने ओज हैं? ये 1 2 3, जिस दिन वो 6 8 हज़ार नहीं गिरी थी, उस जी, दिन जी, नौ जी। नौ 9 ओ बन गए थे इसमें। सही, जुमेरात को। हाँ जी। और अब ठीक इसमें है। फिर 6 रह गए। हम्म। और जिस दिन वो 5 हज़ार दोबारा दोबारा चढ़ी थी, उसमें जी, 2 जी। रह गए थे वो। अच्छा, ठीक है, तो ये रीपेंट हो सकता है। इसको हम बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि ये सही क्या है। कह रहा है। बिल्कुल जब ठीक है। जब ये पक्का लाल रंग हो जाएगा ना, तो मैं आपको कहूंगा कि मंथली करेक्शन शुरू हो गई है। आज ओके। तक KSE 100 में मंथली करेक्शन शुरू नहीं हुई, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर में। ये ठीक है। तैयारी कर रहा है। ये तैयारी कच्चा, कर रहा इसको है। इसको कहते हैं कच्ची तैयारी। ओके। ये पक्की तैयारी है ये। अब मंथ एंड पे ही पता चलेगा सही मायनों में सर, क्या क्या हुआ, मंथ हाँ जी। एंड पे ही ये कलर हाँ जी। जो है वो गाढ़ा तो ये होगा, मैं ठीक आपको है। बता रहा हूँ कि ये भी कच्चा पक्का कह रहा है ना। सही है, सही है। ये पक्का, ये श्योर नहीं है कि ये KSE 100 इसमें मंथली करेक्शन में जा रहा है। अभी तक उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये देखें, ये वीकली में देखें, ये इसमें इसमें डिफरेंट सीन होगा। ये देखें, वीकली में वीकली करेक्शन जारी है KSE में। ये ओके। देखें, ये रंग में फर्क देख लिया आपने? असल में इसमें वीक पक्का खत्म हो रंग गया है। ना सर, वीक खत्म हो गया, इसीलिए वो हाँ जी। पक्का हो गया। जी। ये रंग पक्का है। ठीक है। तो ठीक है। ये इस तरह हम इसको पढ़ रहे ठीक होते है। हैं। ठीक है सर, दूसरे स्टॉक पे चलते हैं सर। SNGP के जी। बारे में बताइएगा। SNGP भी 200 मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे, 100 रुपये का रेट तोड़ के नीचे। अभी तो खैर सस्टेन कर गया, थोड़ा सा रुक गया है, लेकिन इसकी पोजीशन थोड़ी नाजुक हो गई है। ये तो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ये देखें, ये तो इसमें तो पक्का, ये देखें, ये मस्ट ट्रेंड भी रेड हो गया हुआ है। हम्म। मंथ पे पहले देखते हैं इसको। ये देखें, ये डबल बॉटम, ओहो हो। मंथ के ऊपर डबल बॉटम सेल के डबल ऊपर है। बॉटम सेल भी हो गई, अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 98 समथिंग में आएगा। और लेकिन ये रेट पॉइंट एंड फिगर का 98 आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो तो कैंडल अभी का कुछ और हो सकता है। लेकिन है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैंने बतानी है ना, कि ये मंथली, जब ये मंथली ब्राइट रेड है ना, तो ये खतरे की निशान। जब तक यहाँ पे कच्चा हरा रंग नहीं आ जाएगा ना, कच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। जो इस तरह मैंने आपको ये देखें, ये कच्चा लाल रंग है ना। जी, जी, जी। जब तक इसी तरह का कच्चा हरा रंग नहीं शुरू होगा, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि इसमें बाइंग स्टार्ट करें। ये देखें, अच्छा। ये इसमें भी करेक्शन हो रही है वीकली। ये देखें, ये डे में भी करेक्शन हो रही है, और ये 100 EMA के ऊपर ये कर रहा है, यानी कि यहाँ पे खड़ा है अभी तक। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। और इसको अगर हम आ जाएं इस पे 1 आवर पे, तो 1 आवर के ऊपर भी ये 200 EMA के आसपास खड़ा है। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है बेसिकली ये सारा कुछ इधर। अच्छा, उसके बाद हम इसको ले आते हैं
मंथ के ऊपर है, ये देखें, ये क्लाउड अभी तक, ये वैसे तो ये अभी तक इसमें कोई ये नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे निकल गए हैं अभी तक। ये मनी फ्लो है ना, वो ग्रीन है या वाइट है, ठीक है ना, और ये सारा हरा बैकग्राउंड है पीछे, ये कहीं रेड नहीं हुआ मंथ पे। सही है। और ये जो है, ये देखें, ये अभी तक इसमें ये, यानी कि यह मोमेंटम इसका खराब है, इसमें अभी तक ये क्रॉसओवर भी नहीं हुआ मंथ में। और सही है। ये जो ट्रेंड था, अब ये जो गिरने का ट्रेंड था ना इसका, वो अब हम्म। कम हो रहा है, हम्म। और ये नीचे को गिर रहा है। ये सही है। यानी कि इस तरीके से तो ये गिरता जा रहा था, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है। इस स्ट्रेंथ पे। और ये नीचे लोअर हाइस बनते जा रहे थे। हम्म। तो अब ये इधर को जा रहा है, और ये भी गिरना, अब ये गिरना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये भी वापस जब जाना शुरू कर, जब ये वापस मुड़ेगा ना इधर को, ये करते करते यूं वापस, जैसे ही इधर वापस इस अपना रुख, ये जो इसकी टिप है वो हम्म। इधर को होगी, तो फिर हम बाइंग शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने जमा करना है वो तो देखे ना, वो तो ये करते जा रहे हैं, ये जो हाँ, बड़े बड़े बाइंग हो रही है इंस्टीट्यूशन इसके हो रहे अंदर, हैं। बिल्कुल सही, हाँ बाइंग जी, तो हो रही है। ये जिन्होंने जमा करना है वो ये करते जा रहे हैं, लेकिन मैं देखें, मैं ये कहता हूं कि जो मेरा पैसा है ना वो हर घंटे कमाना चाहिए। मैं अच्छा। इंस्टीट्यूशन नहीं हूं, मैं तो उसी वक्त पैसा डालूंगा जब उसमें मूवमेंट शुरू होगी। सही है। समझ आई? सही है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये हमने मंथ का खोला हुआ है, मंथ में भी ये देखें ईएमआई टूट गई हुई है, सही है। ठीक है। और इसके बाद हम इसको ओबीवी देखते हैं, तो ये अभी तक ये देखें, इसमें ये है कि वही बात है कि अभी तक ये इंस्टीट्यूशन इसमें बाइंग करती जा रही है, ये देखें, ये हम्म। ईएमए से ऊपर है। सही है। अच्छा, और ये ईएमए 21 के ऊपर है, मंथ के ऊपर, हम्म। ठीक है। ये देखें, वीक में भी अभी ये मैजिक लाइन, जब तक ये वीक में इस मैजिक लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, हमने बाइंग नहीं करनी। ये ईएमए 100 के ऊपर है, ठीक है, मंथ एक सौ में सात ईएमए रुपये से ऊपर। 21 के ऊपर है, जी। मंथ में ईएमए 21 के ऊपर है, वीक में ईएमए 100 के ऊपर है, ओके। और डे में ये देखें, इस मैजिक लाइन से सेलिंग आ रही है ना, देखें जहां मैंने लगाई हुई है। जी जी, 107 रुपये का रेट। जी, इससे ऊपर जाएगा तो हम इसमें बाइंग शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक अब है। आप इसमें देख लें, या ये देखें, जब ये तोड़ के, ये देखें, ये ऊपर को निकल गया ना, ये देखें, जी जी। सुखन भाई, जी जी ये जी देखें, जी। ये क्लाउड तोड़ के ऊपर निकल गया, उसको रीटेस्ट भी कर लिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसी वजह से बाइंग हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। जमा हो रहा है। इसमें बाइंग शुरू हुई हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये देखें, मैंने कोई ये देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात कही थी, कि जब ये इसको इसको एडीएक्स को तोड़ के नीचे आ गया, हम्म। तो वहां बाइंग हो रही है। सही है। जब ये एडीएक्स को तोड़ के ऊपर को जा रहा है, तो ये ट्रेंड खराब है। अभी इस वक्त वो जो भी ट्रेंड चल रहा है, तो अब ये खत्म हो रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता, अब ये यानी कि इसने यहाँ से चढ़ना है, इसकी बोर्ड मीटिंग भी डिसाइड हुई हुई है, तो इस लिहाजा इसमें इस वक्त कोई ना कोई मूवमेंट तो होगी ना इस वक्त, ठीक सही है। है। सही सही। अच्छा, और उसके बाद आप इधर आ जाएं, ये देखें, ये इसके अंदर ये है कि ये जो है ना, ये यानी कि ये है साइडवेज। जी। इसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस है इसमें, ये देखें, हम्म। यानी कि ये बॉटम लगा के ऊपर को निकल गया, और ये ईएमए भी तोड़ गया। बिल्कुल सही है। बात समझ आ गई आपको? जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम है। ठीक है। इसने ठीक है। ईएमए तोड़ी है, इसने इसको रीटेस्ट किया है, फिर दोबारा तोड़ा है, तो यानी मैजिक कि लाइन आपकी अब कह रही इसके है, अंदर मैजिक लाइन आपकी कह रही है 107 रुपये के बाद आरएसआई के आपने अंदर बाइंग करनी डाइवर्जेंस है। है, इसके अंदर बाइंग है। तो अभी जी, करूं या थोड़ा रुकूं, मैं 107 का इंतजार करूं? नहीं, बस ये देखें, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तो आप बाइंग शुरू कर दें। मतलब 107 का इंतजार करना है? साफ जाहिर है, नहीं तो ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि 1 2 3 4 5 दिनों से तो आप रुके हुए हैं, पैसा आपका रुका हुआ है। ठीक है, मतलब सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। एसएनजीपी के अंदर एक अच्छी पोजीशन बन रही है, लेकिन 107 का रेट है, जिसके बाद पैसा मजीद तेजी से बनना शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेशनल रिफाइनरी का बताइएगा सर, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, 350 रुपये ले हो गया था। अब क्या पोजीशन है नेशनल रिफाइनरी के अंदर? ये इसमें देखिए, ये देखे ना, ये तो अभी इसके अंदर भी ये 200 ईएमए से भी घिरा पड़ा है, तो इसमें कितनी बाइंग आई है, ये देखे, हम्म। ये कितनी बड़ी विक बनी हुई जी, बहुत बड़ी बिक है, आज के दिन की है ये। है ये। इधर भी, इसमें ये देखें, इधर भी अब ये क्लाउड को पार कर गया है तो अच्छी बात है। अभी तो सही है। ये क्लाउड के नीचे है। ठीक है। और उसके बाद इधर आए, अभी इसमें सेलिंग है, हम्म। बाइंग कम है। ओके। और इधर आए, अब ये देखें, ये RSI अब ऊपर को मुड़ गया। हम्म। तो लेकिन है कि ये जब ये 30 से ऊपर जाएगा तो वहां पे हमने इसमें पहली बाइंग डालनी है। ठीक है। और इधर हम आ जाएं, ये भी देखें, ये भी मुड़ गया वापस, ये इस जो गिर रहा था ना, ये वापस मुड़ गया। ओके। और इधर आ जाएं, यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि जब ये 360 के ऊपर जाएगा ना, तो वहां पे मैं बाइंग शुरू करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नेशनल रिफाइनरी में 360 का रेट है। ओके। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। और इधर भी अब हम इसको इधर भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हम्म। ये देखें, इसमें जो आज की बाइंग में ये देखें, ये ग्रीन रंग बन गया है, ये 200 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया 1 आवर का। 1 आवर पे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हम इसको डे पे देखते हैं। डे पे अभी इसमें कुछ भी नहीं है, 1 आवर ओके। के ऊपर बाइंग आई है। ओके। उसके बाद हम वीक पे देखते हैं, वीक में भी कुछ नहीं है। हम्म। और मंथ पे देखते हैं, तो मंथ में ना सारा ही कच्चा है, ये देखें, कच्चा रंग, ठीक है। लेकिन डबल अभी बॉटम। भी मंथ पे करेक्शन। अच्छा अच्छा, ये कच्चे रंग पर डबल बॉटम माना जाएगा या नहीं? नहीं 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 माना नहीं। जाएगा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। क्योंकि जिस वक्त किसी ने शरारत की, ये वापस सारा सारा खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 360 रुपये का रेट उसके आप बता बाद, रहे हैं। अच्छा हाँ, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। तो ये देखे ना, ये तो अभी अब काफी बुरा हाल है इसका। लेकिन ये लेकिन एमएसीडी काफ़ी हल्का हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हाँ। ये जैसे ही ये पहला हरा बनेगा ना, वहां पे हम बाइंग डालेंगे इसकी। बाइंग डाल देंगे फिर तो मोस्ट प्रोबेबली 360 का ही रेट हो सकता है वो। हाँ जी, मेरी। हाँ जी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, आखिरी स्टॉक, खैर स्टॉक तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप काफ़ी लंबा बड़ा एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस। तो खैर फैक्टो सीमेंट के बारे में बता दीजिएगा सर, उसकी भी हालत काफ़ी पतली है, रिजल्ट आने के बाद खास तौर पे ज़्यादा नीचे चली गया है। फैक्टो सीमेंट क्या कहता है? अच्छा, अब इसमें देखें, इसके अंदर सारी स्पेकुलेशन ये थी कि जो उन्होंने लैंड बेचना था, और वो जो इनको पहाड़ के ऊपर स्टे मिला हुआ था ना, वो के तोड़ने नहीं दे रहे थे। जी 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 जी। वो स्टे इनका फारिग फारिग हुआ, और उनको इजाजत मिल गई तोड़ने की, और वो लैंड बेचने की भी इजाजत मिल गई। सही है। लोग समझते थे कि ये डिविडेंड दे देंगे सारा का सारा, मुझे पता है को अपने भांडे बर्तन बेच के भी डिविडेंड देता है। ठीक है। आप लोगों की सोच देखें ना, कि लोगों ने कितनी इसके अंदर प्राइस एक्सप्लोरेशन मारी हुई थी, कि जी ये हमें डिविडेंड मिलेगा बहुत बड़ा। हाँ जिस तरह वो OGDC का हर बार ये अफवाह उड़ती है ना कि बहुत बड़ा डिविडेंड आने लगा है, हाँ सर, मेरी प्रोजेक्ट समझ खत्म नहीं हो आती गया। कि गवर्नमेंट तो खुद भूखी है, आपका पेट कैसे भरेगी। भर देगी सर, हमसे ही लेके। हाँ, तो फिर आपसे ही लेगी, लेती तो है जी आपसे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, चलो इसका बताइए क्या कहता है। हाँ, इसके अंदर ये है कि ये देखें, अब ये जैसे ही हरा ये टिपका बनेगा, तो हम भी बाइंग करके तो जो भी डाका डालना होगा मारेंगे। ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक ये है ठीक है। हाँ, इस वक्त ये है, और उसके बाद आप इधर आ जाएं अगर, हाँ। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट एरिया के उस वक्त अवेलेबल है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट एरिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ओके। और इधर आ जाएं, ये भी बुरा हाल है इसका, देखें, फॉलिंग हम्म। नाइफ है, ओके। बुरा हाल है, ये देखें। हम्म। ये इसको ADX को एडीएक्स तोड़ भी के भी ऊपर, नीचे हाँ। गिर, और एडीएक्स भी ऊपर जाने लगा। ADX, हाँ हाँ, इसको भी ये तोड़ के निकल गया है, ये ADX सही है। टूटा हुआ है इन सब दोनों से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये हमें बहुत पहले बता देता है कि कब बाइंग करनी है, ये जैसे ही ADX को, जो ये कोई भी चीज क्रॉस करती है ना, जी ये जी जी। अगर जब ये DM पॉजिटिव ADX को क्रॉस करेगा, तो इसका ट्रेंड शुरू होगा। ओके। ये देखें, ये सारी ओहो। सेलिंग है। जबरदस्त किस्म की सेलिंग चल रही है। हाँ, ये देखें, जब ये कितना ओवरसोल्ड एरिया में है, हम्म। और बुरा हाल है इसका।
ये जब तक ये इसको 30 से ऊपर आके पहली बाइंग डालेंगे इसमें 30, दूसरी बाइंग डालेंगे 40, तीसरी बाइंग डालेंगे 50, चौथी बाइंग डालेंगे 60, और सारी की सारी बाइंग डालेंगे 70। ओके। ओके। ये भी देख लें, बुरा हाल है इसका। हम्म। इस वक्त इसमें कोई पोजीशन नहीं बनती भाई मेरे। कोई एक रेट ऊपर की तरफ किसी का, जिस तरह आपने बताया था पिछले स्टॉक्स का। मंथ में अंदर भी देख लेते हैं इसके, ये क्या कह रहे हैं। देखें, इसमें कोई मंथ के अंदर ऊपर से भी सेलिंग है, नीचे से तो बस बुरा ही हाल है। ये तो 100 ईएमए के ऊपर, ये सॉरी 21 ईएमए के ऊपर ही खड़ा रहेगा मंथ अच्छा। पे। अच्छा। और ये देखें, सिर्फ सेलिंग है मंथ में, ये देखें। तो कोई एक रेट नज़र नहीं आ रहा कि ये रेट हो, इसको क्रॉस करे या यहाँ पे आके खड़ा हो जाए तो बाइंग करें? कुछ रेट एक दे दें, कोई लेवल एक मौजूद हो। मैं आपको वो तो मैंने मैजिक लाइन बनाई हुई है इसकी, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। इसमें ठीक। मंथ के अंदर भी ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, डीएम तोड़ के एडीएक्स को तोड़ के नीचे गिर गया, सही है। जो कि बुरा, ये साइन अच्छा नहीं है। ओके। ये अभी मजीद गिर सकता है, ठीक है ना। और हम्म। इधर भी देख लें, ये देखें, ये खत्म होता जा रहा है ग्रीन जो है। ओके। 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 तो लिहाजा मंथ में भी इसकी जो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन है कि इसमें जो जो गिरते हुए स्टॉक्स में भी हम कमाते हैं, आपको पता ही है। जी। तो उसके अंदर ये है कि हम यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इसकी 121, वो 121 रुपये 70 पैसे पे बाइंग करेंगे। जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो ये पुल बैक होगा इसका, यानी कि अगर गिरते हुए स्टॉक में पुल बैक होगा। अगर मिसाल के तौर पे सर ये नहीं हुआ 121 रुपये, और मिसाल के तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये वो मजीद नीचे आया, तो नीचे का कोई एक लेवल का यहाँ आके अगर पाँव लगा दे तो यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट कर दें? वो तो हम हर हफ्ते फिर इसको रिव्यू करते रहते हैं ना, ये तो मैजिक लाइन खुद ब खुद नीचे आती जाती है। नहीं, वो तो फिर मैजिक लाइन क्रॉस करने के बाद हो गया ना। मैं कह रहा हूँ नीचे कहीं पाँव लगा दे, फॉर एग्जांपल 98 के करीब कहीं सस्टेन हो जाए, 100 रुपये पे कहीं रुक जाए, फिर हम उसके अंदर बाइंग करें, इस तरह की नहीं, कोई वो तो सिचुएशन नहीं है? वो फिर वो जो शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म जो जिसने स्विंग खेलनी है, वो तो फिर उनके लिए है ना। वो तो मतलब है, वो मैजिक लाइन के पास जाके सेलिंग आएगी, वहां पे बेच दें। जहां पे आपने खरीदना है, खरीद लें, और मैजिक लाइन के पास आके सेलिंग आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब वो आपने किसी पुल बैक्स में काम कैंडल पे करता रहेंगे। खरीदना है। वो मतलब हाँ, तो पुल बैक्स में ये काम इसके कर रहा पुल है। बैक बनेगा ना, यहाँ पे इसी लाइन पे सही है। आके सेलिंग आ जाएगी। सही है। सही है। सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। चलिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इधर ये कौन सा स्टॉक था जी? फैक्टो। फैक्टो सीमेंट। ये देखें, इसमें अभी अभी तक कच्चा ही काम है, ठीक है सर। और वीक में पक्का होगा। हाँ, ये वीक में पक्का है। अच्छा, और इसमें आप आ जाएं इधर। हाँ, ये पहला ग्रीन बन जाएगा ना, जहाँ पे ये हम्म। ये ये इशारा देता है कि कहाँ पे एकुमुलेशन शुरू होने लगी। बिल्कुल ठीक है। जब इसका पहला ग्रीन आएगा ना, वहां पे एकुमुलेशन शुरू हो जाएगी। सही है। सही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। हो गए स्टॉक्स हमारे, और मज़ीद भी हैं, लेकिन खैर वक्त उसमें ज़्यादा हमारा चले जाएगा, और सवालात भी मज़ीद हैं। एक चीज़ और भी मुझे जाननी थी, खैर उसका जवाब भी हमें मिल गया। अब बात सारी यह है कि डॉक्टर साहब के जो एनालिसिस हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया भाई यहाँ पे कि अभी मार्केट के अंदर तो ठीक है, प्रॉब्लम को ऐसी नज़र आती भी नहीं है, कोई ख़राबी वाली सूरत हाल भी नहीं है। कुछ रिजल्ट्स की वजह से री रेटिंग थी, और कुछ कह लीजिए कि लेवरेज की जो तबाहकारियाँ जिसके बारे में कंटिन्यूसली हमारी टीम बात कर ही रही होती है, तो उसकी वजह से ज़रा स्टॉक्स के रेट कुछ ज़्यादा ही टूट गए हैं। लेकिन जो कोशिश इस वक्त करनी है कि अगर ब्लू चिप स्टॉक्स हैं आपके पास और पैसे एवरेज करने का नहीं है तो होल्ड करें, और जिनके पास एवरेज करने का है तो वो ज़ाहिर है ब्लू चिप्स के अंदर कहीं ना कहीं जब भी वो पाँव लगाएंगे, हो सकता है आज ही पाँव लगा दिया और मंडे से मार्केट बेहतर हो जाए, तो इंशाल्लाह वहीं पे आपने अपना पैसा डालना है। और जो पेनी स्टॉक्स की तरफ, जो आड़े तिरछे स्टॉक्स ले लिए थे उस वक्त चल रहे थे, ज़ाहिर है हमेशा ये होता है फर्स्ट ईयर मतलब कि ब्लू चिप्स, उसके बाद सेकंड ईयर और फिर थर्ड ईयर की बारी होती है, तो जो तब जब थर्ड ईयर चल रहा होता है तो उसके अंदर लोग इन्वेस्टेड होते हैं, लेकिन वो जो साइकिल पूरा होकर जब थर्ड ईयर निकलना शुरू होता है ना, तो वो बस से उतरना भूल जाते हैं, मतलब कि वो बेचना उसको रह ही जाता है, प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो चाहे बराबर बराबर हो, वो बेचना निकल जाता है। तो खैर अब इस वक्त लॉस बांध के वहां से निकले और या ब्लू चिप्स उस की तरफ वक्त जाए। जब जब ये पोजीशन होती है ना, जिसमें उन्हें को निकलना होता है, आपको पता है सुहेल भाई ने कब निकलवाया था? आप मुझे जी जी। बताएं, चलें। जी जी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पहले कब वन सिक्सटी निकाला था? पहले कब वन कहा था सिक्सटी उन्होंने? पहले 169 पे निकाला था, उसके बाद 156 पे मार्केट मिली है। उसके बाद कंटिन्यूसली 185 के बाद जो है वो बता दिया गया था कि भाई अब यहाँ पे आरे से ज़रा सा ठंडा है, अब यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन है। हाँ, डबल टॉप की एक सिचुएशन इस दफ़ा बताई थी, लेकिन वो डबल टॉप की तरफ मार्केट दोबारा ऊपर नहीं गई, लेकिन हाँ पोजीशन हमने फिर उसके बाद हल्की करवाना शुरू कर दी थी। शुरू से ही उस वक्त कितनी देर पहले हमने कहा था कि आपने 25-30% से ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं जी रहना, जी। जी जी। जी। बाकी कैश पे रहना है। हम्म।
ऐसे ही था ना। ऐसा ही हमने था। तो सबको कहा था कि यार निकलो, ये इसमें अभी ये टॉप लगे हुए हैं, अब यहाँ पे इसको री रेट भी होना है, रिजल्ट अब भी आने हैं सबको, और हर हर साल ऐसे होता है, ये कोई हाँ नई हाँ, बात नहीं हुई। मैं यही कह रहा हूँ कि हम कहते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सर हम कहें और लोग फौरन से मान जाएं या हम पहली दफा में ही समझा पाएं। ये तो एक मार्केट का सिलसिला है। जो एक्सपीरियंस करेगा जो सीखेगा वही मार्केट फिर उसी को अंदर लेगी ना, वरना तो जो छनने अच्छा, वाले उस लोग हैं वो वक्त छन सब ये जाते असल मसला ये होता है कि वो गाना जो गा रहे होते हैं ना, सारे जहां से अच्छा, और वो जो सितारों से आगे जहां और भी है, हैं। तो उस वक्त भी वो लगातार हर हर हफ्ते वो जो है ना, जो असहाब आके कह रहे होते हैं अभी भी मार्केट बहुत सस्ती है। मैं आपको हाँ, बताऊं, इतने ये नहीं, सस्ते रेट्स इनके अवेलेबल हैं। कहने पे नहीं बेचना, ब्रोकरों की बातों में नहीं आना, अभी होल्ड करें, अभी और मजीद पैसा बचेगा, नहीं नहीं, इस वो तरह के भी वॉइस सारे मैसेज। जुगाड़ड़ी हैं जो हाँ ये हाँ, कह रहे वही होते हैं वही कि वही मार्केट वॉइस बहुत मैसेज चलने सस्ती से है, रहता ये है। शेयर जी जी बहुत जी। सस्ता है। अभी भी जी मैं जी। तो समझता हूँ कि इसमें बड़ी वैल्यूएशन बाकी है। बड़ी वैल्यूएशन बाकी है जी, अभी तो कैप पे कैप हाँ लगेंगे। और अब कहते हाँ। हैं कि मार्केट का कोई हाल नहीं है, ब्रोकर्स के कहने पे अब माल वो नहीं गायब लेना। है। हाँ वो नहीं, नहीं अब वो अब गायब है। अब वो लोग कहते हैं कि पहले कहते थे ब्रोकर्स के कहने पे माल नहीं बेचना, अब कहते हैं ब्रोकर के झांसे में आके माल खरीदना नहीं, अभी तो मार्केट में और नीचे हाँ जाना है। तो अब ये टाइम हाँ आ गया लेने का। सही है, बिल्कुल सही है हाँ। जी, वो मार्केट का गाना हुस्न गाते है। गाते जो है ना कि वैल्यूएशन बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, वो लोगों को मरवा दिया, वो लोगों को निकलने नहीं देती, वो जी पेनी जी जी। स्टॉक वाले भी जम के बैठे रहे उस। हाँ ऐसा होता है, हमेशा होता है, पेनी स्टॉक के अंदर साइकिल होता है जी, थर्ड ईयर जब चलते हैं और वो जो निकलने का टाइम होता है वहाँ लोग रह जाते हैं। तो खैर अच्छा टाइम है, निकल जाएं, मार्केट एडजस्ट अपने आप को कर चुकी है ऑलरेडी, रेट्स अच्छे खासे टूट चुके हैं, चाहे ब्लू चिप्स के हों चाहे थर्ड ईयर के हों। तो थर्ड ईयर से निकलेंगे, हमेशा पहले ब्लू चिप नहीं चलना है। तो तेज पैसा जो रिकवर होगा वो आपका ब्लू चिप के अंदर ही होगा, और ब्लू चिप्स ही वो स्टॉक्स हैं जिसे हाइब्रिड कहा जाता है, जिसे गेम ऑफ स्टॉक में भी बताया गया कि भाई हाइब्रिड ब्लू स्टॉक में चिप में आपने भी काम अब करना है। सबके रिजल्ट आ गए हैं और आने आ वाले चुके हैं, हैं। आ जाएंगे सारे। और जिसके अच्छे रिजल्ट हैं सिर्फ आपने वो लेना है। सिर्फ आपने वही लेना है, उनके अंदर ही हाँ, ब्लू एडजस्टमेंट अच्छी चिप में भी चलेगी। तो खराब रिजल्ट आए हैं ना, जनरल बिल्कुल। टायर देखें क्या खराब रिजल्ट आया है। ब्लू चिप तो बर्बाद हो नहीं है गया। सर, वो गंदारा है। नहीं, जो भी ब्लू है, चिप। वो एक बड़ा स्टॉक ही है ना। हाँ ठीक है, चलें, पचास सही साठ है। रुपए वाला तो है ही है। जी जी बिल्कुल ठीक पैनी है, तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। हाँ पैनी तो नहीं है, लेकिन खैर ब्लू चिप की कैटेगरी के अंदर जिस तरीके से ऑयल गैस, सॉरी ऑयल एंड गैस, इसके अलावा फर्टिलाइजर और बैंक्स, तीन तो टॉप मैन तो यही साजियो का रहेंगे। रिजल्ट अच्छा है, इंडस का रिजल्ट अच्छा है, मतलब जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हम्म। जीएचएनआई का अच्छा है, जी जी जीएल जी, का चेन्नई अच्छा का बहुत रिजल्ट है। अच्छा है, बिल्कुल ऐसे है। ये सारे छोट दोबारा स्पीड पकड़ेंगे। हाँ छोटे में पीआईबी टेल का भी इवन काफी अच्छा रिजल्ट है, रेकोर्डिक की वजह से हाँ खबरों में भी है, हाँ बिल्कुल ठीक हाँ। बात है, तो जो रिजल्ट जिसका अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छा आया है उसी ने बिल्कुल पोजीशन पकड़नी है। बिल्कुल, रिजल्ट अच्छा आया है, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल रहे हैं, जिनका रिजल्ट खराब आया है वो बेचेंगे, अच्छे रिजल्ट्स में आप पैसा अपना डालेंगे। जो ही मार्केट ने एक पहला ग्रीन सिग्नल यहाँ से दिखाया, जो कि मैं समझता हूँ आज डीएसओ का शायद रिजल्ट मार्केट दिखा अच्छा चुकी नहीं है। है, ये आपको पता वो होना आपने चाहिए। पोजीशन क्लियर भी कर दी कि वो जो एक रेट है उसका 420 रुपये का, 427 रुपये का रेट है, उससे ऊपर ही उसके अंदर बाइंग बनेगी, वो आप रेट बता भी चुके हैं, यहाँ पे नीचे 350 रुपये करीब। तो लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। कोशिश मैंने की कि मजीद मैं स्टॉक जान लूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस होते हैं, तो इसलिए वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इतने वक्त तक कोई देखे और हम इतने सारे वक्त में सारे स्टॉक्स कवर करते हैं ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो इसीलिए हम कंटिन्यूसली आपको बता भी रहे होते हैं कि हमारे साथ या तो अकाउंट खुलवा लें या फिर हमारे ग्रुप के अंदर आ जाएं, डॉक्टर साहब के ग्रुप के अंदर आ जाएं, ताकि वो जो एक रनिंग कमेंट्री है वो भी आपको मिल रही होती है और मार्केट के दौरान आपको एनालिसिस मिल रहे होते हैं। तो आप कोई स्टॉक मिस कर गए हैं तो वो आपको ग्रुप के अंदर पता चल जाता है। मार्केट बेहतर है जी, मुझे नज़र ऐसा ही आता है कि मार्केट ने आज कुछ एक बेहतर इंडिकेशन दिखाया है। इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे कोई ऐसी ख़राब खबरें ना आई, जो कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि ना आएंगी, तो मंडे से मार्केट मजीद बेहतर होगी, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करने का मौका देगी। तो उस हिसाब से आपने री एडजस्टमेंट भी करनी है, साथ अपने ग्रुप ज्वाइन करने हो या फिर आपने कोई दीगर सर्विसेज लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए होते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है, और अगर आप फेसबुक में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट के अंदर वो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है, वहाँ पर भी आपको तफसील मार्केट के रिलेटेड मिल रही होती है। कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करें, और ऐसे सूरत हाल में जब मार्केटें गिर रही हों पैनिक करने से अच्छा है कि होल्ड पे चले जाएं, और जिनके पास पैसा मौजूद है वो अच्छी वैल्यूशंस की तलाश में जो पैसा लेके घूम रहे होते हैं, तो अच्छी वैल्यूशंस पे इस वक्त स्टॉक्स हैं, बाइंग की तरफ जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में और शो के बारे में और स्टॉक भाई के बारे में, वो अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपने सवाल से ज़रूर आगे कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से इसी तरीके से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।